ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपना सत्य स्वरूप देखें। स्वस्थिति के आसन पर स्थित हो। अभ्यास करो। मैं कौन? मेरा कौन? अपने आप से बात कर।
सृष्टि चक्र में चारों युगों में सभी वर्णों में अपने आप को देख। हर कल्प में मैं आत्मा ईश्वरीय संतान वो ईश्वर मेरा पिता है। इस गहराई से अपने आप को देख। कौन आया मेरे सामने? किसके सामने बैठे हो? किसकी याद में बैठे हो? व्यक्त भाव से परे अव्यक्त हो जाना है। हद की बातों को छोड़ बेहद में जाना है। तो मन, बुद्धि एकाग्र एक साथ अपने आप को बाबा के सम्मुख बैठा। आज सतगुरुवार के दिन बाबा सामने बिठा सच्ची गीता मुझे सुनाता। तो हे अर्जुन, समर्पित बुद्धि से बाबा के सामने बैठ। आज मेरा बाबा मुझे क्या कहता है? तो चलें बाबा के साथ, बाबा के सामने। वो रूहानी बाबा हम रूहों से बात कर रहा है। ओम शांति। 8 सितंबर 2022।
मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाबा मीठा बनाता है। पहले ही शब्द में बाबा खींच लेता है कि बच्चे मीठे हो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है, तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। तो बाबा इसमें दो बातें कहता है, एक अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हारी लड़ाई किससे है। अपने आप से, विकारों से, कि जैसे कहा गया है कि आत्मा अपनी ही मित्र है और अपना ही दुश्मन है। तो ये विकार भी आत्मा में ही है और जीतना भी आत्मा ने ही है और परिवर्तन भी आत्मा का ही होना है। तो एक ही चीज का जब परिवर्तन होना होता है तो उस चीज को आग में डाल दिया जाता। आग में डालने से उस चीज का परिवर्तन हो जाता है। मिट्टी को डाले तो ईंट बन जाएगी, सोने को डालो तो खाद निकल जाएगी, खालिस सोना रह जाएगा। तो बाबा कहता है तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। तो योग का बल, योग अग्नि में विकारों का भस्म हो जाना और ईश्वरीय संस्कारों का इमर्ज हो जाना। तो जितना एकाग्र रहेंगे, एक के साथ जुड़े रहेंगे, उतना हमें बल मिलेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि अगर बाबा के साथ कनेक्टेड रहेगी तो बुद्धि हमें परखने की शक्ति देती, निर्णय की शक्ति देती कि क्या करना है। और जब निर्णय होता है तो संकल्प श्रेष्ठ, और संकल्प जो है वो शक्तियों का आह्वान करते हैं। कुछ चाहना, कुछ सोचा, कोई संकल्प किया, तो जैसे कमजोरी का संकल्प कमजोरी का आह्वान करता है, वैसे ही बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संकल्प शक्तियों का आह्वान करता है। एक है रावण की शक्ति, एक है राम की शक्ति, दोनों है। क्रोध का संकल्प होगा तो क्रोध की शक्ति आ जाएगी, और श्रेष्ठता का संकल्प होगा तो श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति। तो प्रश्न पूछा है, तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्यों से बिल्कुल ही भिन्न है। कैसे और कौन से डिपार्टमेंट? तो बाबा कहता है तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट है श्रीमत पर पावन बनना और बनाना। तो पावन बाबा कहता है किससे बनते हो और किससे औरों को बनाते हो? एक ही, किसकी मत पर चलते हो? मन मत, पर मत या श्रीमत। तो बाबा कहता है श्रीमत पर पावन बनना और बनाना।
तुम योग बल से अपने पापों को भस्म करते हो। जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया कि योग बल की अग्नि में परिवर्तन होता है। तो पापा कहते हैं तुम योग बल से पापों को भस्म करते हो और तुम्हारी सब मनोकामनाएं बाप पूरी करते हैं। तो यहाँ बाबा हद की मनोकामनाओं की बात नहीं करते हैं। बाबा हमेशा ये सोचना है कि बेहद का बाबा, उसकी बात भी बेहद की ही होती है, हद की नहीं होती कि बाबा मुझे ये चाहिए था, वो चाहिए था, अरे मेरी मनोकामनाएं तो पूरी हुई नहीं। हद की इच्छाएं बाबा पूरी नहीं करता, बेहद की करता। बेहद का बाबा है, बेहद में ले जाता है और बेहद की इच्छा पूरी करता है। तो बाबा कहता है तुम्हारी सब मनोकामनाएं बाबा पूरी करते हैं। सबसे ऊंचते ऊंच मनोकामना है कि पतित पावन, कि बाबा मुझे पावन बनाओ, मेरी पवित्रता मुझे लौटाओ। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो जो कुछ करते उससे नीचे ही उतरते आते, रिद्धि सिद्धि आदि सीख लेते हैं परंतु पतित तो बनते ही जाते हैं। तो बाबा कहता है आज तक जो किया, जिसकी मत पर चले, जो पढ़ा, शास्त्र पढ़े, भक्ति करी, सब कुछ नीचे ही उतरते हैं। यज्ञ तप किया, दान पुण्य किया, इसकी मानी उसकी मानी, यहाँ गए वहां गए, इस तीर्थ उस तीर्थ, इस मंदिर उस मंदिर, कुछ भी किया, जो कुछ करते आए बाबा का, जो कुछ भी, एवरीथिंग उससे नीचे ही उतरते आते। तो उसके कॉन्ट्रास्ट में बाबा कहते हैं तुम्हारी डिपार्टमेंट है श्रीमत पर चलना और चलाना, पावन बनना और बनाना। तो आज गीत चला है, बाबा कहते हैं हमारे तीर्थ न्यारे हैं। तो गीत भी बाबा ने आज तीर्थ का चलाया। बाबा कहते तुम जो कुछ करते आए, तीर्थों पर जाते आए, लेकिन अब बाबा कहता है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, इस धरती पे तारे हैं। तो सुनते हैं बाबा के साथ बाबा का रिकॉर्ड। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। ओम शांति। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं रहा है। देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, रहते हुए भी नहीं रहते। जो कल बाबा ने वरदान में कहा था, संबंध है लेकिन बंधन नहीं, मोह नहीं। तो बाबा कहता है इस पुरानी दुनिया में रहते हुए तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं रहा। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बेहद के पाप से वर्षा ले। तो बाबा कहता है तुम्हारा कोई नाता नहीं रहा है। क्यों नाता नहीं रहा है? उसका उत्तर बाबा देता है कि क्योंकि तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं कर रहे। नई दुनिया के लिए। तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि बाबा हमको नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करा रहे। इस दुनिया का बेड़ा पार तो आपे ही हो जाता है। जब हम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात अपने को पावन बनाते हैं,
उसके ऊपर चलते हैं। तो उसमें ये बात मुझे रियलाइजेशन में हुई थी एक बार कि बाबा, बड़ी स्ट्रांग हुई थी कि बाबा मेरा आज का जीवन सुधारने नहीं आया है, इस गलत फहमी में नहीं रहा। और ये अंडरस्टैंडिंग जब मुझे आई कि बाबा मेरा आज का जीवन सुधारने नहीं आया, बाबा मुझे कल के लिए बनाने आया है। और आज का जो जीवन है वो आप पे ही सुधर जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। कई बार होता है कि मुझे आज ये परेशानी है, ये है, बाबा इसको ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो। नहीं, बाबा आज के लिए नहीं आया। इसलिए बाबा बांधेलियों को भी कहा करता था, अरे ये तो कर्म है, निपटाओ, सहन करना पड़े तो करो, लेकिन मुख स्वर्ग की तरफ रहे, पुरुषार्थ वहां के लिए कर रहे हो, ये बुद्धि में रहे। आज तो अपने आप सुधर जाएगा, है ना। तो बाबा कहता है तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से नाता नहीं, क्योंकि तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जब तक स्थापना हो तब तक भल पुरानी दुनिया में बैठे हैं, परंतु तुम्हारा सारा ध्यान स्वर्ग की सच्ची कमाई तरफ है। तो मुख स्वर्ग की तरफ, पैर नरक की तरफ। तो बाबा कहता है कि भल बैठे तुम यहां हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान जो है स्वर्ग की सच्ची कमाई तरफ है, कि आज जो मैं कर रहा हूं वो मैं कल के लिए कर रहा हूं। तो जब ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं कल के लिए कर रहा हूं, उसमें पुरुषार्थ में भी, उस कर्म में भी खुशी का अनुभव, जो एक बाबा कहता है उमंग उत्साह का अनुभव, जो बाबा कहता है वो रहता है। लेकिन जब हमारा कर्म हद में ही रहता है कि अरे मेरा आज ठीक हो जाए, वहां पर हम उलझ जाते हैं। तो बाबा कहता है विनाश तो होना ही है, आसार ऐसे दिखने में आते हैं। यह भी जानते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। जरूर हमारे अथवा भारत के कल्याण के लिए मैं महाभारत लड़ाई लगनी है। अभी वास्तव में तुम किससे लड़ाई नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि बाबा कहते हैं तुम तो डबल अहिंसक हो। तो तुम्हारी किसी और से लड़ाई नहीं, अपने आप से है, अपने विकारों से है। आत्मा अपनी ही दुश्मन और अपनी ही मित्र है। दुश्मन आत्मा जब बन जाती, जब बुद्धि असुरी हो जाती है, और मित्र जब बन जाती, जब बुद्धि ईश्वरीय बन जाती। तो बाबा कहता है तुम्हारे पास ना काम की ना क्रोध की हिंसा, डबल अहिंसक। मुख्य हिंसा काम की कही जाती, यह तो है ही पतित दुनिया। तो बाबा कहते ये भी, ये सेंटेंस जो है, यह तो है ही पतित दुनिया, कि जब आप किसी को देखते हो, क्योंकि बाबा कहते हैं यहाँ तो एक दूसरे को कांटे ही लगाते रहते, कि कोई दुखी करता है, कोई सिचुएशन में आते हैं, कोई हमारे को कुछ कहता है, तो अपने आप को समझाने के लिए ये एक सेंटेंस अपने साथ रखना है कि ये तो है ही पतित दुनिया, तो काहे मैं यहाँ सुख ढूंढता हूं।
क्योंकि जो बाबा कहता है सुख है यहाँ वो अल्पकाल का है। तो बाबा कहता है किस कारण पतित बने हो? ये तो है ही पतित दुनिया, लेकिन पतित किस कारण बने? विकारों के कारण। तो जो बाबा ने ऊपर लाइन बोली थी कि तुम्हारा रावण दुश्मन है, तो विकारों के कारण पतित बने। और विकार किसमें है? हमारे अंदर ही। तो आत्मा आपे ही मित्र, आपे ही शत्रु। तो यह काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए नहीं कहा जाता। अपवित्रता और पवित्रता की बात है। काम ही सबको धोखा देता है। इस काम पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते। एक पवित्र बने, दूसरा ना बने तो झगड़ा। बाप कहते हैं दोनों को प्रतिज्ञा करनी है ज्ञान चिता पर बैठने की। वह काम चिता पर बिठाते। तो बाबा वह सौदा कैंसिल कराते हैं। तो बाबा कहते हैं वो प्रतिज्ञा करनी है ज्ञान चिता पर बैठने की। वह काम चिता पर बिठाते हैं। वह कौन? बाबा किसको कह रहा है? वह कि जो कुकवंशावली ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण एक दूसरे की शादी विवाह कराते हैं। तो बाबा कहते हैं वो काम चिता पर बिठाते हैं। लेकिन बाबा और जो लौकिक बाप है वो काम चिता पर बिठाते हैं, शादी कराते। लेकिन ये बाप जो है, ये वाला बाप, ये सौदा कैंसिल कराते। तो बाबा कहता है अब पवित्र दुनिया स्थापन होती है तो वह सौदा कैंसिल करना पड़े। ज्ञान चिता पर बैठने से पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाबा हमेशा ज्ञान चिता कहता है। तो चिता पर क्या होता है? चिता पर शरीर जो है वो भस्म हो जाता है ना। यही है चिता, शरीर का भस्म हो जाना। तो ज्ञान चिता भी वही है कि इस देह को और देह के संबंध को भस्म कर दे। देह भान ही ना रहे, इसको कहते हैं ज्ञान चिता पर बैठ जाना। पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बन जा। कि ऐसा ज्ञान चिता पर बैठ कि तेरा देह भान भस्म हो जाए। तो तुम्हारी भी लड़ाई है। उस बाहुबल की लड़ाई से वास्तव में तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। क्योंकि रावण तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन है, उस पर जीत पानी है। तो बाबा कहते हैं ये लड़ाई ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा खौफनाक है, ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि ये आपकी अपनी लड़ाई है, अपने से ही लड़ाई है। एक संकल्प आता है करूं, एक संकल्प आता है नहीं करूं। और जीत जब होती है जब बुद्धि मन पर जीत पाती है, स्वच्छ होती है, स्पष्ट होती है। तो बाबा कहता है, इसीलिए बाबा कहता है उसके ऊपर कि जितना एक के साथ बुद्धि योग लगाएंगे तो बोल मिलेगा। क्योंकि हार जो हमारी होती है वो बुद्धि की निर्बलता से होती है। बुद्धि की जब शक्ति कम होती है तो बुद्धि जो है कमजोरी के निर्णय करती है। तुरंत देहभान में चली जाती। क्यों चली जाती? क्योंकि वो संस्कार नेचुरल है, आसान है। तो जब कोई कमजोर होता है स्थूल में भी, वो आसान चीज करने को तैयार हो जाता है। उसी तरह बुद्धि भी जब कमजोर होती है तो वो आसान चीज करने के लिए तुरंत निर्णय दे देती है। और आसान चीज है जो संस्कार
पुराने हैं, वो नेचुरल हुए पड़े हैं, तो इजी है। इसलिए बाबा कहता है रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, क्योंकि रावण ने हमारे संस्कारों को इतना नेचुरल बना दिया है, विकारी संस्कारों को, कि इजी लगता है। इजी लगता है किसी को जवाब देना, मुश्किल लगता है चुप हो जाना। क्यों? क्योंकि वो संस्कार हमारा वेरी नेचुरल है ना। इजी होता है क्रोध करना, मुश्किल होता है चुप रहना, मीठा बोलना। क्यों? क्योंकि हमारा क्रोध का संस्कार नेचुरल है। इट्स नॉट कि हमें क्रोध अच्छा लगता है, तो अंतर है। अच्छा नहीं लगता है, लेकिन संस्कार ऐसा नेचुरल बना हुआ है। इसलिए बाबा कहता है रावण जो है तुम्हारा पुराना दुश्मन है। इसलिए ये लड़ाई खौफनाक है, क्योंकि कहां से पुराना संस्कार तुरंत नेचुरल इमर्ज हो जाता है, और वो तब हो जाता है जब हमारी बुद्धि कमजोर। इसलिए बाबा कहता है जितना एक के साथ बुद्धि योग लगाएंगे तो बल मिलेगा। बुद्धि को बल मिलना अर्थात निर्णय शक्ति का करना, श्रेष्ठ करना। और जब निर्णय श्रेष्ठ होगा तो हम अपने पुराने संस्कारों को इमर्ज नहीं होने देंगे, क्योंकि बुद्धि का जो वो बल, जो शक्तियों का आह्वान हुआ, वो हमारे ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज रखता है। तो ये नेचुरल ये प्रोसेस बन जाता है संस्कार परिवर्तन करने का। तो फिर बाबा कहता है सारा मदार है श्रीमत पर चलने का। तो बाबा देखो दो बातें कहता है, बुद्धि योग लगाना और दूसरा श्रीमत पर चलना, कि क्या करना है। तो श्रीमत कहती है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। किसको बनना है? तो बाबा कहता है आत्मा को ही बनना है। तो तुरंत बाबा जवाब देता है, देखो एक लाइन दूसरी लाइन से कनेक्टेड होती है। बाबा कभी भी लाइन, जो दूसरी लाइन बोल रहा होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत कहती है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। किसको बनना है? आत्मा को ही बनना। आत्मा क्वेश्चन, रीटा बहन क्वेश्चन, आपका हैंड रेस हुआ, अनम्यूट किया मैंने आपको। आपका क्वेश्चन है? ओम शांति। क्वेश्चन रीटा बहन? नहीं, ओके, ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि कौन बनता है? आत्मा को ही बनना है। क्यों बाबा कहता है आत्मा को ही बनना है? क्योंकि बाबा दो बातें कहता है इसमें। एक, हमारा ध्यान खिंचवाता है कि तुम ये शरीर के बांध को छोड़, इस शरीर को पवित्र नहीं बनना है तो शरीर के साथ ना रहे, आत्मा को बनना है। तो संस्कार जो तेरे हैं, जो विकारी संस्कार हैं वो शरीर से कनेक्टेड हैं, जो ईश्वरीय संस्कार हैं वो आत्मा से कनेक्टेड है, जो दैवी संस्कार हैं वो आत्मा के संस्कार हैं, आत्मा से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि देवता आत्म अभिमानी थे। ईश्वर परम आत्मा है, आत्मा। हम उसके बच्चे, ईश्वरीय संतान आत्मा है। तो ईश्वरीय गुण सिर्फ आत्मा में ही आ सकते हैं। लेकिन जो विकारी गुण हमारे में आए वो इस शरीर के कारण, इस शरीर की अटैचमेंट के कारण आए। तो इसलिए बाबा कहता है आत्मा को ही बनना है।
तो हम ईश्वरीय गुणों को और दैवी गुणों को अप्लाई भी तभी कर पाते हैं जब हम अपने आप को शारीरिक स्मृतियों से ऊपर कॉन्शियसनेस को एलिवेट करके रखते हैं, क्योंकि देह में आते ही विकारी संस्कार नेचुरल होता है। तो बाबा कहता है आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अब वह 84 जन्म लेते लेते उतरती है। जरूर बच्चे जानते हैं देवी देवताओं का राज्य था, राम राज स्थापन हुआ, राम नाम रख दिया है। वास्तव में नाम शिव है, शिवाय नमः कहते हैं, रामाय नमः नहीं कहते। शिव बाबा अक्षर बहुत राइट है, तो बाबा हमेशा इस बात को स्पष्ट करता है कि शिवाय नमः कहते हैं, सदा शिव कहते हैं, सदा राम, सदा हनुमान कभी नहीं कहते, सदा कृष्ण कभी नहीं कहते। महादेव कहा जाता है, शिव परमात्माय नमः कहा जाता है, राम परमात्माय नमः नहीं कहते, कृष्ण परमात्माय नमः नहीं कहते, हनुमान परमात्माय नमः नहीं कहते, शिव परमात्माय नमः। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा अक्षर बहुत राइट है, राम को बाबा कोई कहते नहीं, शिव को बाबा कहते हैं। राम यानी परम पिता परमात्मा, ना कि रघुपति राघव राजा राम। तो बाबा हमेशा कहता है कि रघुपति राघव राजा राम, उस राम में वो राम नहीं है, उस राम को, शिव को राम कहा जाता है। राम राज्य सतयुग में स्थापन हुआ, लक्ष्मी नारायण के राज्य को भी राम राज्य कहा जाता है, जबकि राम त्रेता में आया। क्यों राम राज्य कहा जाता? क्योंकि राम यानी परम पिता परमात्मा, अर्थात परमात्मा के द्वारा स्थापन किया हुआ राज्य, राम राज्य। तो बाबा कहते हैं मनुष्य जो सुनते वह बोलते जाते हैं। तो बाबा कहता है कि सत्य वचन प्रभु समझते कुछ नहीं, और बाबा ने संडे को कहा था ज्ञान का अर्थ है समझ। तो आप अंधश्रद्धा नहीं, बाबा की 2 लाइन थी संडे को, ज्ञान युक्त भावना, स्नेह युक्त योग। तो आपका ब्लाइंड फेथ नहीं है, नॉलेज के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, समझ के आधार पर फेथ है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य जो सुनते वह बोलते जाते हैं। अब सिवाय तुम बच्चों के और कोई भी परम पिता परमात्मा के साथ यथार्थ योग नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं। यथार्थ योग तब लगे जब जाने। तो यथार्थ योग बाबा कहता है 2 बातों को, एक संबंध को, दूसरा आपके योग में प्राप्ति है, उसको कहा जाता है यथार्थ योग। पिछले से पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा था यथार्थ योग का अर्थ है प्राप्ति का अनुभव। तो बाबा कहते हैं वह तो समझते हैं कि परमात्मा तो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, नाम रूप से न्यारा है। अगर ब्रह्म कहते तो भी नाम हो गया ना, कुछ भी समझते नहीं। तो बाबा कहते हैं कुछ भी समझते नहीं। एक तो सर्वव्यापी कहते हैं, फिर कहते हैं वो ब्रह्म है, ब्रह्म में लीन हो जाना है, और फिर कहते हैं नाम रूप से भी न्यारा है। तो बाबा कहते हैं एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट्स बोलते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं। सबसे पहले बाबा कहता मैं ज्ञान का सागर। दूसरा बाबा कहता है मैं अति सूक्ष्म हूं, इससे सूक्ष्म कोई चीज होती नहीं। अति सूक्ष्म ज्योतिविद। कल भी हमने डिस्कस किया था कि बाबा ने अपना जो यथार्थ परिचय दिया था
वो 1952 या 53 में दिया था, जब बाबा ने कहा कि मैं ज्योति बिंदु हूं। उससे पहले सबको ये था कि बाबा अंगुष्ठे मिसल है। इसीलिए अगर आप कोई भी चित्र पुराना बाबा का देखें, मधुबन में देखें, तो ओवल शेप्ड बना हुआ है, हर जगह ओवल शेप्ड शिव। और जब बाबा ने यह स्पष्ट किया, उस वक्त बाबा से कहा गया कि बाबा हमने तो सभी चित्र में ओवल शेप्ड ही बनाया हुआ है, अब क्या करें, सब चित्र चेंज करने पड़ेंगे। जगदीश भाई बाबा को कहते हैं कि बाबा ये तो सब चेंज करना पड़ेगा। तो बाबा कहते चेंज नहीं करना है, बस इन चित्रों में ओवल शेप्ड के बीच में एक बिंदी लगा दो। उसके बाद हर चित्र में ओवल शेप्ड के अंदर बिंदी लगाएगी। तो बाबा कहता मैं अति सूक्ष्म हूं, इससे सूक्ष्म कोई चीज होती नहीं, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। तो जैसे झाड़ का बीज सूक्ष्म होता है, देखने में कितना छोटा बीज है, ऐसे ही मनुष्य सृष्टि का बीज भी सबसे सूक्ष्म है। सबसे छोटी खसखस होती है, बहुत पतली होती है, उनके झाड़ बहुत बड़े बड़े होते। तो परम पिता परमात्मा तो उनसे भी अति सूक्ष्म बिंदी है। तो बाबा हमेशा कहता है कि इतनी छोटी सी आत्मा में कितना कुछ भरा हुआ, वंडर है। अब बाबा कहता है, बाप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, इस रीति तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। तो ये बात जो बाबा कहते हैं कि मैं जो और जैसा हूं, इसको भी नंबरवार जानते हैं। क्यों बाबा कहता है कि नंबरवार जानते हैं? सबसे पहले बाबा कहता है मैं जो हूं, जो हूं अर्थात बाबा का परिचय जो है कि कौन है, नाम रूप देश काल, कर्तव्य, ये 5 चीजें। बाबा आते हैं, अपना परिचय देते हैं, मेरा नाम क्या, मेरा रूप क्या, मैं कहां से आया, कब आता हूं और कर्तव्य क्या है। दूसरा बाबा कहते हैं मैं जैसा हूं। तो जैसा का अर्थ है बाबा के गुण, पाप समान बनना। तो ईश्वरीय गुण की बिंदु है, साथ में सिंधु है। तो बाबा गुणों का सिंधु है। जो हूं मैं तो आ जाता है नाम रूप देश काल कर्तव्य, और जैसा हूं मैं आ जाता है बाबा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, सुख का सागर, सर्वशक्तिवान। तो जब हम जैसा है वो जानते हैं, तो उस जैसे को, उस जैसा अपने को बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो वैसा है। उसको उस भाव से जब बाबा के साथ बैठते याद करते हैं, तो योग में ये जैसा हूं कि बहुत महत्वता है, क्योंकि हम अपने अंदर ईश्वरीय गुणों को भरने की कोशिश करते हैं, बाबा से खींचते हैं। तो उन गुणों को, इसलिए बाबा कहता है इस रीति तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, कि कोई बाबा के साथ योग में बैठा बस बिंदु को ही देखते रहे, जो हूं मैं ही रह गए, जैसा हूं कहां गया। तो बाबा कहता मैं जो हूं जैसा हूं, दोनों को एक साथ पकड़। कोटों में कोई ही इस राज को समझते हैं, और आज हमने भी समझा कि ये राज क्या है, जो जैसा हूं। तो बाबा कहता है कोटों में कोई में भी कोई इस राज को समझते हैं। शिव बाबा
जैसी महिमा और कोई भी मनुष्य आत्मा की नहीं हो सकती। कैसे आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं ये कोई नहीं जानता कि कैसे आकर पतित को पावन बनाते हैं। आज भी मनुष्य नहीं मानते। किसी को कहो कि मुरली सुनते हैं, मुरली से ये होता है, तो माना नहीं जाता। माउंट आबू वालों में भी, पूरे माउंट आबू वाले भी बाबा को नहीं मानते। जिसको कहा जाता है कुआं प्यासे के पास चलकर आया, फिर भी प्यासे को पानी नहीं मिल पाया। तो बाबा खुद चलकर माउंट आबू में सब कुछ बनाया, फिर भी माउंट आबू के भी मनुष्य बाबा को नहीं मानते। तो बाबा कहता है कि ये नहीं जानते कि कैसे आकर बाबा पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। सम्मुख आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ भी जानते नहीं, ना मुझे जानते ना चक्र को जानते। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तो बाबा हमेशा कहता है कि अब तुम जानते हो, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्यों बाबा कहता है नंबरवार पुरुषार्थ? क्योंकि पुरुषार्थ होता है श्रीमत की पालना करना, श्रीमत पर चलना। तो हम किस हद तक श्रीमत पर चलते हैं उसमें हम नंबरवार होते हैं, और किस हद श्रीमत पर चलते हैं उतनी हमने बाबा को पहचाना है कि एक ईश्वर, एक भगवान ने हमें ये मार्ग बताया कि मुझे उस पर चलना है। तो बाबा कहता है तुम्हारा इस पुरानी दुनिया की बातों से ताल्लुक नहीं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। यहाँ बाबा हमको मनुष्यों से अलग करता है। कल भी जो बाबा ने कहा था ज्ञान की रोशनी मिली है, तो अपने से चेक करो, क्या मैं आज रोशनी में हूं या अभी भी अंधियारे में हूं? अंधियारे में हो तो मनुष्य हो, रोशनी में हो तो ब्राह्मण हो। अंधियारे में हो तो अभी भी कलयुग में भटक रहे हो, रोशनी में हो तो आप संगम पर आ गए। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, उनका तो धंधा ही है अपना, तुम्हारा धंधा अपना। तुम हो गए गुप्त योग बल की सेना। तो बाबा कहता है उनका तो धंधा है ही अपना। वो जो कर्म करते हैं, वो जो व्यवहार करते हैं, वो जैसे अपने को जीवन में चलाते हैं, वो उनका धंधा अपना है, क्योंकि वो घोर अंधियारे में है। लेकिन आपका धंधा अपना है, अलग है, क्योंकि तुम हो गए योग बल, गुप्त योग बल की सेना। अर्थात तुम्हारे अंदर परिवर्तन चल रहा है, वो किसी को नजर नहीं आता, गुप्त है। इसलिए तुम्हारे कर्म न्यारे हैं, तुम्हारे तीर्थ न्यारे हैं। तो बाबा कहता है वे है बाहुबल की सेना, उनको तुम जानते हो, तुमको कोई नहीं जानता। तो बाबा कहता है तुम सबको जानते हो, लेकिन तुमको कोई नहीं जानते कि आप हो कौन। तो बाबा हमेशा कहते हैं आप अपने आप को भी नहीं जानते। गीता में भी कृष्ण ने कहा था अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो बाबा भी हमें कहता है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते बच्चे, मैं जानता हूं। कि जब बाबा हमको देखते हैं तो बाबा हमको इस जन्म में नहीं देखते हैं। बाबा हमारे आदि मध्य काल, आदि मध्य अंत तीनों को सामने देखते हैं, तब बाबा को टचिंग होती है और तुम बाबा के बच्चे बन जाते हो। और बाबा हमें अपना बना लेता है। क्यों? क्योंकि बाबा हमारे आदि मध्य अंत को देखता है कि ये वही कल्प वाली आत्मा है। तो बाबा कहता है तुमको कोई नहीं जानते, तुम भी अपने आप को नहीं जानते।
मैं जानता हूं। तो बाबा कहता है वो लोग स्टार पर जाने की कोशिश करते हैं, देखा है तो समझते हैं हम क्यों नहीं जा सकते, हम समुद्र का अंत क्यों नहीं पा सकते, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं। बाकी जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता उनका पुरुषार्थ कर नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं ये अंतर है मनुष्यों में और आप में। वो जो इन आंखों से देखते हैं वो ही सिर्फ उसका पुरुषार्थ करते हैं। I wanted to see। और आप जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता उसका पुरुषार्थ करते हो। तो बाबा कहते हैं जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता उनका पुरुषार्थ वो नहीं कर सकते, आप करते हो। क्यों? क्योंकि जो बाबा ने ऊपर कहा मैं अति सूक्ष्म हूं, आत्मा अति सूक्ष्म है, आप अति सूक्ष्म हो। तो बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में तो स्थूल चीजें आती हैं, उनके लिए पुरुषार्थ करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा को तो जानते ही नहीं, नहीं जानते। तो बाबा कहता है मैं खुद ही आकर बच्चों को अपना परिचय देता हूं, मैं कौन हूं, नाम रूप देश काल कर्तव्य है। बाबा कहता है मैं सब बताता हूं। तुमने चित्र बड़ा ज्योतिर्लिंगम बनाया है तो तुम्हारी बुद्धि में भी वह आता है। तो बाबा कहता है कि जो मनुष्य हुआ क्या द्वापर से कि मनुष्य की बुद्धि में स्थूल चीजें ही ठहर सकती थी या स्थूल चीजें ही ठहरती हैं। मनुष्य बुद्धि जो होती है वो देखना चाहती है। I wanted to see, to accept। तो इसीलिए चित्र बनाए गए, देवताओं के चित्र बनाए गए, शिव का भी ज्योतिर्लिंगम बड़ा बनाया गया। क्यों? क्योंकि स्थूल देखना है। जब तक आंखों से नहीं दिखता तब तक बुद्धि में उतरता नहीं है मनुष्यों की। और यहाँ आप में और उनमें अंतर पड़ जाता है क्योंकि आप दिव्य बुद्धि, बुद्धि का नेत्र, जो बाबा ने कहा था कल बाबा ने हमें 3 टाइटल दिए थे, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और स्वदर्शन चक्रधारी, है ना। तो बाबा कहता है तुमने चित्र बड़ा ज्योतिर्लिंगम बनाया है तो तुम्हारी बुद्धि में भी वह आता है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं कि जैसे बाप की गत मत न्यारी है वैसे तुम्हारी सदगति की मत सारी दुनिया से न्यारी है। कितना ब्यूटीफुल सेंटेंस। बाबा कहता है कि जैसे मेरी गत मत न्यारी है वैसे आप बच्चों की सदगति की मत सारी दुनिया से न्यारी है। अर्थात आपकी श्रीमत, आप जो अपनी बुद्धि को स्वच्छ कर रहे हो, आपकी मत, आप जिस पथ पर चल रहे हो, आप जो श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, इसको कहते हैं सदगति की मत। कि सारी दुनिया कहती है अरे ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लेकिन आप श्रीमत पर चलकर कहते हो नहीं, दिस इज द राइट थिंग टू डू। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी आत्मा की उन्नति करनी है, मैं अपने आप को पवित्र बना रहा हूं। तो हमारी सदगति की मत सारी दुनिया से न्यारी है, तो हमारे कर्म भी न्यारे हैं, आम साधारण मनुष्यों की तरह कर्म नहीं। तो बार बार कहता है इसीलिए तुम्हारा और कोई बात से ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कर्म ही न्यारे हैं। तो अगर तुम इस दुनिया से ताल्लुक रखोगे तो तुम इस दुनिया में उलझ जाओगे, उलझ गए तो तुम्हारे कर्म न्यारे नहीं रह पाएंगे, तुम्हारी मत सदगति की मत नहीं रह पाएगी, दुर्गति की मत हो जाएगी। एक होती है सदगति, एक होती है दुर्गति। फिर बाबा कहता है तुम्हारा और कोई बात से ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम सच्चे ब्राह्मण बने हो, सच्चा ब्राह्मण।
सच्चा ब्राह्मण किसे कहा जाता है? जो सपूत होता है। सपूत किसे कहा जाता है? जो आज्ञाकारी होता है, फरमान बरदार होता है। और आज्ञाकारी क्या? जो बाबा की श्रीमत पर चला। तो तुम सच्चे ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मणों का विस्तार तो कुछ है नहीं। वो ब्राह्मण लोग कहेंगे हम ब्रह्मा की औलाद हैं। ब्रह्मा तो हुआ प्रजापिता, उनका बाप कौन? वह तो कोई जानते नहीं कि प्रजापिता का बाप कौन था। वह तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा के 3 रूप कैसे हो सकते? यह तो 3 देवताएं हैं, तीनों की एक्टिविटी अलग है। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में त्रिमूर्ति ब्रह्मा लिखा गया है। ब्रह्मा के 4 या 5 मुख दिखाए गए हैं। तो बाबा कहते हैं वह तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, लेकिन नहीं, ब्रह्मा के 3 रूप नहीं है, ये तो 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। और तीनों की एक्टिविटी अलग है, स्थापना पालना विनाश। लेकिन इन तीनों का रचयिता तो एक ही शिव है। तो बाबा कहते हैं इंपॉर्टेंट है समझना कि इन तीनों की त्रिमूर्ति की रचयिता कौन है। इनको ब्रह्मा विष्णु और शंकर बनाया किसने? इनका पिता कौन? तो उसको कहा जाता त्रिमूर्ति शिवा। तो बाबा कहते हैं रचयिता तो एक ही शिव है, हम सब की रचना वहां रहने वाली है। ऊंचते ऊंच बाबा ही सुप्रीम सोल है। सुप्रीम सोल एक निराकार बाप को कहा जाता है, क्योंकि सुप्रीम जो होता है वो एक ही हो सकता है, 2 सुप्रीम नहीं हो सकते, एक ही होता है। एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, एक ही प्रेसिडेंट, 2 नहीं होते। तो बाबा कहता है सुप्रीम जो होता है एक ही होता है, और वो एक निराकार बाप को कहा जाता है। ऐसे नहीं कि वह भी निराकार परमात्मा और हम आत्माएं भी निराकार, सब एक ही हैं, सब उनके ही रूप हैं। नहीं, बाप अलग हैं, बच्चे अलग हैं, है ना। ये भी शास्त्रों में लिखा गया है कि हम उस का ही अंश हैं। नहीं, हम परमात्मा के अंश नहीं हैं, हम परमात्मा के वंश हैं, वंशी हैं, शिव वंशी आत्मा है, अंश नहीं है। तो बाप अलग बच्चे अलग। तो तुमको बाप ने नॉलेज दी है। शास्त्रों में तो यह बातें हैं नहीं कि ब्रह्मावंशी ब्राह्मणों को परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। परमात्मा ने आकर यह ब्रह्मा मुख वंशावली रची। जब चक्र पूरा हो, संगम होता, तो बाप आकर पतित दुनिया की अंत और पावन दुनिया की आदि करते हैं। तो बाबा बता रहा है मैं कब आता हूं, कैसे आता हूं और किस में आता हूं। तो समय, नाम रूप देश काल, तो काल की बात करता है तो जरूर संगम पर ही आना पड़े। इस समय में आता हूं। पावन बनने में टाइम लगता है। आधा कल्प से सिर पर पापों का बोझा है, नेचुरल हो गया है। पाप करने का संस्कार नेचुरल है। तो क्या करना है? तो बाबा कहते अब क्या करना है? अब योग अग्नि से जो आत्मा में खाद पड़ी है वह निकलती है। तो अब बाबा देखो, योग अग्नि को भी बाबा ने 3 बार ऊपर 3 तरीके से यूज किया। ज्ञान चिता, योग अग्नि से विकार भस्म, और योग अग्नि से बाबा कहता है जो आत्मा में खाद पड़ी है वह निकलती है। तो तुमको सतो प्रधान बनना ही है। बस ये एक धुन, कर्म करने से पहले बस एक बात, एक पॉज लेकर अपने आप को कहो कि मुझको सतो प्रधान बनना है। तुरंत कर्मों की लाइन चेंज हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं हम जो पतित बने हैं, याद से ही हम पावन बनते जाएंगे। तो 2 याद है,
एक बाबा की याद, एक अपनी याद। इसलिए बाबा कहता है जितना स्वदर्शन चक्र फिराएगा उतना चक्रवर्ती राजा बनेगा। क्यों कहता है बाबा? क्योंकि बाबा कहता है कि बाबा की स्मृति के साथ साथ अपनी भी स्मृति रख, कि मुझे पावन बनना है, सतो प्रधान बनना है। क्यों? क्योंकि मैं दैवी वो ही आत्मा हूं। तो जितना स्वदर्शन चक्र फिराएगा उतना चक्रवर्ती राजा बनता है। तो इसीलिए याद से ही हम पावन बनते जाएंगे। बाबा की याद और अपनी याद इस पूरे सृष्टि चक्र में, कि मैं कौन हूं और क्यों करना है मुझे, क्योंकि मुझे सतो प्रधान बनना है। बाबा कहता है कितना सहज है, हमको फिर से 84 जन्मों का चक्र लगाना है। तो बाबा कहता है, चक्र की बात करता, तो बच्चों को यह नॉलेज मिली है। बाबा भी कहते हैं हम तुमको फिर से राजयोग सिखलाने आए हैं। तो ये जो फिर से शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा फिर से, लेकिन इसकी महत्वता, इंपॉर्टेंस, पावर बहुत है, पावरफुल शब्द है। क्योंकि ये एहसास दिलाता है कि मैं पहले भी बना था, अब मैं फिर से बन रहा हूं, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। तो मैं कल्प वाली आत्मा हूं। तो ये आत्मा में उमंग, उत्साह भी जगाती है और शक्ति भी जगाती है कि मैं फिर से बन रही हूं। पिछले कल्प भी बनी थी, अगले कल्प भी बनूंगी। तो ये पहली बार नहीं हो रहा, फिर से। तो बाबा पाप वर्षा देते, रावण श्राप देते, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। तो इस समय बाप आकर सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब बाबा मनोकामनाओं के बारे में बात करेगा, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। बाबा कहते हैं अशुभ कामनाएं तो माया पूरी करती है, तो मनोकामनाएं बाबा कहते हैं बेहद की मनोकामनाएं मैं पूरी करता हूं। और जो अशुभ है, अशुभ कामनाएं होती हैं, हद की कामनाएं, वो माया पूरी करती। अर्थात विकारों में जाओ और अपनी अशुभ कामनाएं पूरी करो। तो पापा कहता है आजकल रिद्धि सिद्धि वाले बहुत पैसा कमाते हैं, वह कामनाएं माया पूरी करती है, उनकी भी किताब आदि होती है। तुमको तो कोई किताब नहीं, शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। क्या करना है तुम्हें? बस बाप की श्रीमत है, बच्चे पावन बनो और बनाओ, तुम्हें कभी पतित नहीं बनना है। तो आज की बाबा की श्रीमत, कि पाप की श्रीमत है, बच्चे पावन बनो और बनाओ, तुम्हें कभी पतित नहीं बनना है। तो अपनी अटेंशन चेकिंग, कि मुझे पतित नहीं बनना है। तुम्हारी यह डिपार्टमेंट ही अलग है। कल्प पहले जो आकर ब्राह्मण बने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। देवताओं को देखो कैसे सैपलिंग लग रहा है। तो बाबा कहता है कैसे मैं सैपलिंग लगा रहा हूं। सैपलिंग कैसे लगता है? एक पौधे में से छोटी सी एक टाली निकाल दी जाती है और उस कलम को लगा दिया जाता है और वहां से फिर नया पौधा हो जाता है। तो बाबा हमारे में से ही हमको ही अलग कर देवता बना रहा है, सैपलिंग लगा रहा है। ब्राह्मण बनते जाते हैं, शूद्र से ब्राह्मण वर्ण में लेकर आते हैं। तो बाबा कहता है जो थोड़ा भी सुनकर जाते तो प्रजा में आ जाएंगे, राजधानी में जाएंगे ना, मौत सामने खड़ा, किट पिट थोड़ा जोर भी भर सकती है, बंद भी हो सकती है। ती कहती है अर्जुन अभी थोड़ा देरी है, राजधानी अभी कहां स्थापन हुई, राजाओं सन्यासियों आदि को अर्जुन ज्ञान कहां दिया है। तो गीता में भी कहा है साधु ना है। मैं साधुओं की, गणिकाओं का, अबलाओं का, सबका कल्याण करता हूं।
तो विवेक कहता है विनाश में थोड़ा देरी है, बाकी रिहर्सल होती रहेगी। वंडर है ना, वह यज्ञ रचते हैं लड़ाई बंद करने के लिए, और भगवान ने ये यज्ञ रचा है सारी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए। थोड़ा शांति होगी तो कहेंगे हमने यज्ञ रचा इसलिए शांति हो गई। एक बार यज्ञ सफल हुआ तो चलता रहेगा। बरसात के लिए यज्ञ रचा, बरसात हुई तो खुशी होगी, बरसात नहीं होगी तो कहेंगी ईश्वर की भावी। जैसे कोई शरीर छोड़ता तो कहते हैं स्वर्गवासी, फिर तो शोक करने की दरकार ही नहीं है। स्वर्ग पर पधारा तो अहो सौभाग्य। तो बाबा कहता है माया रावण ने सबकी बुद्धि को ताला लगा दिया। तो इस 4 लाइनों में बाबा कहते हैं कि मैंने जो यज्ञ रचा इस दुनिया के परिवर्तन के लिए। मनुष्य यज्ञ रचते हैं हद की कामनाओं के लिए, और पूरी नहीं होती है तो किसी को दोषी ठहरा देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये माया ने रावण बुद्धि पे ताला लगा दिया। तो तुम जानते हो हम कल्प पहले मुआफिक फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं भारत अविनाशी खंड है और कोई दूसरा धर्म नहीं था। ये तो बाद में इन्होंने निकाले हैं, यह भी ड्रामा की भावी कहेंगे। तो ये बाबा हमेशा स्पष्ट करता है कि शुरू शुरू में जब स्वर्ग था तो एक भारत ही था और कोई दूसरा खंड नहीं था, ना अमेरिका, ना ऑस्ट्रेलिया, ना अफ्रीका और कोई कॉन्टिनेंट नहीं, एक एशिया। और जिसमें बाबा ने स्पष्ट किया कि भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, रशिया है, यूरोप है, चाइना है। ये पूरे को भारत कहा जाता था। एक राज्य था, एक धर्म था, बाकी सब बाद में निकले हैं। तो बाबा कह रहे हैं रक्त की नदियां यहाँ ही बहती हैं, एक तो में लड़ते रहते, पल भाई भाई होकर बहुत समय से रहे पड़े हैं, परंतु हिंदू और मुसलमान धर्म तो अलग अलग है ना, यह वह आए ही बाद में है। तो लड़ाई इन्हों की आपस में है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो बाबा कहता है तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं कि इस लौकिक दुनिया में क्या हो रहा है। तुमको बस अपनी सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी ले, यह रूहानी हॉस्पिटल खोलना, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। बूंद बूंद से तालाब ऐसे होगा। घर में भी यह चित्र रखो। बेहद के बाबा से 21 जन्मों का वर्षा कैसे पा सकते हो, आओ तो समझाएं। मौत तो सामने खड़ा है, तो अब क्या करना। तो बाबा कहता है अब सिर्फ बेहद के पाप और वर्षे को याद करो, इनको मृत्यु लोक कहा जाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। तब तो कहते हैं ना मैं कालों का काल महाकाल हूं। अकाल तख्त है ना, तुम अकाल आत्मा हो। तो बाबा फिर से हमारा अटेंशन खिंचवाता है, तुम अकाल आत्मा हो, अकाल तख्त पर विराजमान। बच्चे समझते हैं कि हम इस दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं, यहाँ पढ़ाने वाला विचित्र है, आत्माओं से बात करते हैं। अब बाबा हमारा अटेंशन फिर से खिंचवाता है कि मैं रूहानी बाबा रूहों से ही बात करता हूं, शरीरों से नहीं। तो अपने को आत्मा समझ बैठ, और आत्मा समझ बैठना अपने को पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में देखना कि मैं कौन हूं और फिर से बन रहा हूं। तो बाबा कहता है मैं आत्माओं से बात करता हूं, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही इस मुख द्वारा सुना रही है।
और आप आत्माएं इन कानों द्वारा सुन रही हो। हम आत्मा इस शरीर से यह करते हैं। आत्मा को रसना मिलती है। आत्मा ही कहती है यह मीठा, यह खट्टा है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। तो आत्माओं को बाप कहते हैं अब घर वापस जाना है। बताओ, इतनी बातें बाबा ने कही कि अपने आप से बातें करने के लिए बाबा ने आज कैसे अपने को आत्मिक स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा इस मुख द्वारा कह रही, आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही, इस शरीर द्वारा कर्म करा रही। आत्मा ही रसना लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि रसना जो है वो है बुद्धि। बुद्धि उसको समझती है, याद आता है मीठा है खट्टा है। ये बुद्धि का काम है। जैसे एक एग्जांपल है, सामने टेबल पर सेब पड़ा है। एक आत्मा है जिसने आज तक सेब खाया नहीं और एक आत्मा ने खाया हुआ है। जब दोनों आत्माएं उस सेब को देखती हैं तो जिस आत्मा ने सेब खाया हुआ है उसके मुंह में तुरंत टेस्ट आ जाता है, सेब का टेस्ट, मीठा खट्टा या उस फल का जो भी टेस्ट होता है। और दूसरी आत्मा जिसने उस फल को ना कभी देखा है और देखा नहीं तो ऑफ कोर्स ना कभी खाया है, तो है सेब लेकिन उसको पता ही नहीं कि वो सेब का खाने की भी चीज है या नहीं है। तो उस आत्मा को कोई भी रस नहीं आता है, क्योंकि कोई भी स्मृति उस आत्मा में इमर्ज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि स्मृति अब तक आई नहीं है। जैसे ही वो आत्मा उस सेब को खा लेगी उसके बाद वो स्मृति उस आत्मा में बैठ जाएगी और नेक्स्ट टाइम जब वो सेब देखेगी वो स्मृति इमर्ज होगी और वो बिना खाए उस सेब का टेस्ट उसको आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है ये खट्टा और मीठा आत्मा, आत्मा रसना लेती है क्योंकि बुद्धि में वो ठहर जाता है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। तो बाबा कहता है अब घर वापस जाना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, अब यह शरीर छोड़ना है, इनसे ममत्व निकालना। सर्प भी ममत्व नहीं रखता है। पुरानी खल छोड़ नई ले लेते हैं। तुम्हारी भी यह पुरानी खल, इसको ऐसे ही छोड़ देना। भ्रमरी का भी मिसाल तुम्हारे से लगता है। वास्तव में सन्यासी यह मिसाल दे नहीं सकते। इस पतित दुनिया में सब विकारी कीड़े। तुम ब्राह्मणियों उन्हों को भू भू कर पतित से पावन बनाती हो। तुम ज्ञान की भू भू करते रहो। कहती हो शिव बाबा को याद करो, मनुष्य को देवता बनाने की जादूगरी है। जादूगर, सौदागर, रत्नाकर, ये सब बाबा के नाम है। कि वो जादूगर भी है, कि वो हमें मनुष्य से देवता बनाता है। सौदागर भी है कि वो हमसे विकार लेकर, कौड़ी लेकर हमें हीरे तुल्य बनाता है। रत्नाकर भी है क्योंकि वो हमें ज्ञान रत्न देता है। तो तीनों, जादूगर, सौदागर, रत्नाकर, ये नामों का अर्थ सहित जानना। तो बाबा कहता है अच्छा, बच्चों को समझाते तो बहुत है, फिर भी कहते हैं कि बच्चे बाप और वर्षे को याद करो। बाबा कहते हैं अगर तुम एक बार मुझ पर बलिहारी जाएंगे तो मैं 21 बार तुम पर बलिहार जाऊंगा। तो ये एक जन्म बाबा कहता है मेरे नाम करते। समर्पित बुद्धि, कोई स्थूल में छोड़ना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, समर्पित बुद्धि से होना है।
रहो बेशक कहीं भी। बाबा तो आधे टाइम कहते हैं कि सेंटर पर रहने वाली आत्माएं भी समर्पित नहीं हो पाती हैं पूरा बुद्धि से। समर्पित बुद्धि, यह सौदा तो अच्छा है ना। शिव बाबा तो दाता है, तुमको युक्ति बतलाएंगे कि ममत्व कैसे निकालो। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो। तो ये बाबा कहता है ये है युक्ति कि कैसे हम ममत्व निकालें। तो कई बार आत्माएं पूछती हैं कि कैसे हम अपनी इच्छाओं को खत्म करें, तो खत्म हो नहीं सकते। तो आज बाबा युक्ति बताता है, कुछ नहीं करना है, बस श्रीमत पर चलना है। ये ध्यान ना दे कि मेरे को इच्छाएं खत्म करनी है, ये ध्यान दे कि मुझे श्रीमत पर चलना है, बस बाकी अपने आप हो जाएगा। जो हमने सबसे पहले ऊपर बात कही, जो मुझे खुद अनुभव रियलाइजेशन हुआ था कि मैं बाबा इस जीवन का सुधार करने नहीं आया, बाबा मुझे नए दुनिया की प्रारब्ध देने आया, नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करा रहा है ना। तो बाबा कहता है तो श्रीमत पर चल, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो अटेंशन श्रीमत पर, इसमें पवित्रता है। फर्स्ट बाबा कहता है ये है रूहानी यात्रा, सारा मदार यात्रा पर है। मनुष्य तो ढेर के ढेर जिस्मानी यात्राएं करते रहते, लेकिन तुम्हारी एक ही रूहानी यात्रा है। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारे तीर्थ न्यारे हैं। तो तुम्हारी एक ही रूहानी यात्रा है। जो रूह बैठ रूहों को सिखलाते हैं, तो रूहानी बाबा रूहों से बात करता, रूहों को ही सुनाता। तो इसमें सारी बुद्धि की बात है, कुछ स्थूल नहीं है। जो ऊपर भी बाबा ने कहा कि मनुष्य जो है वो स्थूलों में ही अटके पड़े हैं। मुझे देखना है, दिखाना है, वो देखना है, ये देखना है, लेकिन तुम्हारा सारा कर्म बुद्धि का है। तो तुम बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता। तुम जानते हो इतना बड़ा विनाश हमारे लिए हो रहा है, तो तुम्हें अंदर में ख्वास नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं देखते हुए भी दुखी नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि परिवर्तन का समय है, संगम युग का समय है। तो ये कल्प तो बदलना ही है, नया युग तो आना ही है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर दुख आ नहीं सकता। अगली लाइन इंपॉर्टेंट, बाबा कहता है अगर आता है तो कच्चे हैं, ज्ञान की पूरी अवस्था नहीं है। अर्थात ज्ञान पूरा बुद्धि में अच्छी तरह से धारण हुआ नहीं है। तो ये चेक करो अपने आप कि क्या अभी भी मैं इधर उधर सबको देखकर दुख हो जाता हूं। अगर होता हूं तो अभी भी बाबा कहते हैं कच्चे हो, ज्ञान की पूरी अवस्था नहीं है, अर्थात ज्ञान पूरा बुद्धि में धारण हुआ नहीं है, एक्सेप्ट नहीं हुआ कि क्या होना है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा, तो आज बाबा धारणा देता है कि शरीर रूपी पुरानी खाल से ममत्व निकाल दे, बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है सारी बुद्धि की बात है। क्योंकि बुद्धि ही तुझे गलत कर्म और बुद्धि ही श्रेष्ठ कर्म कराती। जितनी बुद्धि स्वच्छ और स्पष्ट रहेगी उतना श्रेष्ठ रहेगा। दूसरे, बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया की किसी भी बात से ताल्लुक ना रख, ज्ञान चिता पर बैठ, पावन बन, बाप से पूरा वर्षा लेना है।
तो ज्ञान चिता पर बैठ बाबा कहता है कि शरीर के भान को भस्म करते। तो इसलिए बाबा कहता है पुरानी दुनिया क्या है? शरीरों की दुनिया, देह की दुनिया, सब कुछ शारीरिक है, संबंध भी, चीजें भी, सब कुछ, चाहे वो व्यक्ति है चाहे वैभव है, स्टेटस, नाम मान शान, सब देह को लेकर है। तो बाबा कहता है ज्ञान चिता पर बैठ पावन बन, अर्थात शरीर के भान को समाप्त कर और तभी श्रीमत पर चल सकेगा, पावन बन और बाबा से वर्षा वरदान। तो आज बाबा कहते हैं पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। तो बाबा आज हम सबको वरदान देते, विशेष आत्मा भव, पुरुष उत्तम भव। लेकिन उसके लिए बाबा एक युक्ति बताते हैं कि पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर, मन से पवित्र, वाचा से पवित्र, कर्मणा से पवित्र, संबंध संपर्क में पवित्र। जब हम इन पांचों बातों में पवित्र रहेंगे तो हमारा कार्य जो है शुभ होगा। तो बाबा कहता है पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर, प्योरिटी की रॉयल्टी ही रियलिटी है जो बाबा कहते हैं। तो साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती हैं तो महान आत्मा कहलाती हैं, अर्थात साधु महात्मा। लेकिन पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है। ब्राह्मणों की पवित्रता का ही गायन है और उसका यादगार बाबा कहते हैं कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से ही कराएंगे। क्यों? क्योंकि उनका ही गायन है। वैसे तो नामधारी ब्राह्मण बहुत हैं, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा हो, अर्थात हम आत्माओं का जैसा धर्म वैसा कर्म। आज की दुनिया के मनुष्य आत्माओं के धर्म अलग है, कर्म अलग है। जब वो मंदिर जाते हैं तो कहते हैं आज हम धर्म का काम करने जा रहे हैं, और ऑफिस जाते हैं तो वहां पर सिर्फ कर्म में ही रहते हैं, या व्यापार में रहते हैं तो सिर्फ कर्मों में ही रहते हैं। यहाँ बाबा कहता है आप विशेष हो क्योंकि आप जैसा नाम वैसा काम, अर्थात जो ब्राह्मण धर्म है वो ही हमारा कर्म है। क्यों? क्योंकि एक धर्म एक कर्म देवताओं का गायन है। तो इसीलिए आप विशेष आत्मा हो। साधारण कर्म भी बाप की याद में रहकर करते हो तो विशेष हो जाता है। इसलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम व विशेष आत्माएं। तो बाबा आज पावरफुल युक्ति बताता है कि बाबा की याद में रहकर किया हुआ कोई भी कर्म हो विशेष हो जाता है, और बाबा की याद में रहकर करना अर्थात कर्म में श्रेष्ठता। आपकी वृत्ति कहाँ है? वृत्ति से वायुमंडल। स्लोगन, स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। तो स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना, और वो कैसे कराएंगे? 2 तरीके हैं। एक, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो आप अगर कर्म श्रेष्ठ करेंगे तो दूसरी आत्मा उसको देखकर परिवर्तन होती। और दूसरा, वृत्ति से, जितना वृत्ति में शुभ कामना शुभ भावना रहेगी उस वृत्ति से वायुमंडल बनता है। उस वायुमंडल के वाइब्रेशन से
सुख की अनुभूति दूसरी आत्माओं को होती है। तो सारा दिन मुझसे वाइब्रेशंस कौन से निकलते हैं, इस बात पर अटेंशन रखना है। तो मास्टर सुखदाता बनना है। तो ओम शांति। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो बहुत बातें बाबा ने बताई कि ज्ञान चिता पर बैठना क्या, पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना क्या, सच्ची कमाई क्या, पुरुषार्थ कर किस लिए रहे हो, सतो प्रधान बनना है। आपकी लड़ाई किससे है? रावण से। क्यों? क्योंकि संस्कार नेचुरल हो गया है, आसान लगता है। तो योग बल, बुद्धि योग लगाएंगे तो बुद्धि को बल मिलेगा जो हमको निर्णय अच्छा देगी, श्रेष्ठ देगी, उत्तम देगी, उच्च कर्म वाला देगी। तो ही हम अपने नेचुरल पुराने संस्कारों को दबा सकेंगे, मर्ज कर सकेंगे और देवी संस्कारों को, ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आप ईश्वरीय संतान हो। तो अपने आप को देखना है, याद में रहकर कर्म करना, अर्थात बाबा की याद और अपनी याद। आप कौन हो? तो आज सारा दिन इन बातों पर मनन चिंतन। तो ओम शांति। किसी आत्मा का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? तो आज हमने रिकॉर्डिंग करी है